अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत पाठ 25 वीडियो में चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, यदि a पावर n प्लस b पावर n बाई a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या a तथा b के बीच एक समांतर माध्य a पावर n प्लस b पावर n बटे में a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये जो n दिख रहा है, n का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दिया है कि a तथा b के मध्य समांतर माध्य a पावर n प्लस b पावर n बटे में a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a पावर n प्लस b पावर n बटे में a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 b ऐसे लिखाएगा। और ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच कोई समांतर माध्य हो तो दो संख्या और समांतर माध्य से जो श्रेणी बनेगा वो समांतर श्रेणी होता है। इस समांतर श्रेणी में पहला पद a है और अंतिम पद b है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच कोई समांतर माध्य हो तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या a है और अंतिम संख्या b है बटे में 2। फॉर्मूला के द्वारा हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच कोई समांतर माध्य हो तो या यदि दो संख्या के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है दोनों संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे में 2। तो फॉर्मूला के द्वारा a और b के बीच समांतर माध्य बराबर कितना आया, a प्लस b बटे में 2। चूंकि ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है a तथा b के बीच समांतर माध्य a पावर n प्लस b पावर n बटे में a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 है। हम लोग फार्मूला के द्वारा समांतर माध्य निकाले a और b के बीच, तो क्या आया, a प्लस b बाई 2। और प्रश्न में दिया है कि दोनों संख्याओं के बीच समांतर माध्य जो है वो ये है a पावर n प्लस b पावर n बटे में a पावर n प्लस b पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a प्लस b बटे में 2 बराबर a पावर n प्लस b पावर n बटे में a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। क्योंकि दोनों ये भी समांतर माध्य है और ये भी समांतर माध्य है और दोनों a तथा b के बीच का ही समांतर माध्य है, इसलिए दोनों बराबर होगा। अब इसको हम करेंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a प्लस b
इंटू ए पावर n माइनस वन प्लस बी पावर n माइनस वन बराबर 2 इंटू ए पावर n प्लस बी पावर n, या ए से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ए पावर n प्लस ए से बी में गुणा करेंगे ए इंटू बी पावर n माइनस वन, फिर प्लस बी से गुणा करेंगे ए पावर n माइनस वन में बी इंटू ए पावर n माइनस वन, फिर प्लस बी से बी पावर n माइनस वन में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बी पावर n, और बराबर के इधर 2 से ए पावर n में गुणा करेंगे 2 ए पावर n प्लस 2 से b में गुणा करेंगे 2 इंटू बी पावर n, या a इंटू बी पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए पावर n माइनस वन, ए पावर n और प्लस बी पावर n को इधर लाएंगे 2 ए पावर n प्लस ए पावर n है इधर आएगा बराबर के राइट साइड में माइनस ए पावर n हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी पावर n है बराबर के इस साइड में बी पावर n यहाँ है, इसको इस साइड में लाएंगे बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में है बराबर के राइट साइड में आएगा तो माइनस बी पावर n हो जाएगा। यहाँ एक इंटू बी पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू ए पावर n माइनस वन बराबर 2 ए पावर n में से एक ए पावर n घटेगा, बचेगा ए पावर n प्लस 2 बी पावर n में से एक बी पावर n घटेगा, बचेगा बी पावर n। पावर n हो जाएगा, इधर बचा ए पावर n बी माइनस वन को बराबर के राइट साइड में लाएंगे, होगा बी इंटू ए पावर n माइनस वन। यहाँ से बी पावर n माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बी पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो बचेगा a, और यहाँ से बी पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो केवल b बचेगा, यहाँ भी a पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस b, या b पावर n माइनस वन बटे में ए पावर n माइनस वन को बराबर की इस साइड में ले जाएंगे, इधर गुणा है इस साइड में नीचे आएगा भागा में हो जाएगा ए पावर n माइनस वन, इधर a माइनस बी बटे में यहाँ भी a माइनस बी गुणा में है, इसको इस साइड में लाएंगे ये नीचे आ जाएगा माइनस ए बी, या यहाँ देखते हैं कि बी पावर n माइनस वन है और बटे में ए पावर n माइनस वन है, घात दोनों बराबर है, ऐसे भी लिखा जा सकता है b बाई ए पावर n माइनस वन, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा वन, या b बाई ए पावर
n माइनस वन बराबर यहाँ 1 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है b बटे में a पावर 0। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो और उस पर घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और चूँकि यहाँ 1 है, 1 के बदले हम लोग लिख दिए b बाई ए पावर 0, इसका भी मान 1 होता है। क्यों ऐसा किए कि दोनों तरफ आधार बराबर हो जाए, इनका मान निकालने में सुविधा होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बराबर के लेफ्ट साइड में जो आधार है, बराबर के राइट साइड में भी सेम आधार है। अब एक फॉर्मूला होता है कि यदि आधार बराबर हो, बराबर के दोनों साइड में आधार बराबर हो तो घात बराबर हो जाता है। इसका मतलब n माइनस वन बराबर 0, इधर का घात बराबर इधर का घात हो जाता है। कैसे? यदि आधार बराबर हो तो घात बराबर हो जाता है। अब इसको हल करेंगे। n माइनस वन बराबर 0 है, ये है, इसलिए n बराबर का हो जाएगा माइनस वन, बराबर की साइड में आएगा तो 1। यही n का मान निकालना था।